दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस खास YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देख ले तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बने रहेंगे दोस्तों। यह स्त्री कौन है, आपके लिए क्यों तरस रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इसलिए कहता हूं मैं कि भविष्यवाणी, आपका जन्म, कुंडली सब कुछ देख लेंगे इस वीडियो में। कितने दिनों से आपके लिए तड़प कर आएंगे दोस्तों। मैं बता दूं कि 7 दिनों से आपके लिए बेहद खास और जीवन में टास्किनी से सौगंध लेकर आएंगे दोस्तों। जय महाकाल, जय श्री राधे श्याम, जय जगदम्बे। आज का यह वीडियो सिर्फ कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक छिपा हुआ राज्य है और उसका सटीक समाधान भी। दोस्तों, आपने सही सुना, अब आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री प्रवेश कर रही है जो आपको पत्नी जैसा सुख देगी। लेकिन सवाल यह है कि वह कौन है, क्यों वह आपकी किस्मत के रास्ते में आई है और आखिर इसके पीछे छिपा सच क्या है। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको जो सच बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आएं। इसलिए यह वीडियो ध्यान से और अकेले में देखिए। आखिर क्यों तुला और मकर राशि के जातकों को बार बार रिश्तों में दरार झेलनी पड़ती है? क्यों हर छोटी सी बात पर वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है? क्यों जीवन साथी से प्रेम और अपनापन नहीं मिल पाता? क्या यह किसी पुराने जन्म के कर्मों का फल है, या फिर ग्रह नक्षत्र आपके भाग्य के विरुद्ध खड़े हैं, या फिर किसी अज्ञात श्राप का असर है? आज मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके सच बताऊंगा। शायद यह सुनना कठिन होगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ मैं आपको वह अचूक उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी किस्मत की दिशा बदल जाएगी और फिर वही पत्नी या जीवन साथी आपको सच्चा प्रेम और सुख देगा। दोस्तों, यह उपाय तभी असर करेगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि अक्सर जातक छोटी छोटी गलतियां अनजाने में कर बैठते हैं और यही गलती उनके जीवन में संकट और दुख लेकर आती है। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस उपाय से आपको राहत और सच्चा सुख अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपका भाग्य ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। जी हां दोस्तों, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर इग्नोर मत करना, क्योंकि इस वीडियो की हर पंक्ति आपके जीवन से जुड़ी गहरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है और यह जानकारी आपके भाग्य की दिशा ही बदल देगी। अब जरा सोचिए, अगर पत्नी का सुख नहीं मिला तो जीवन नरक के समान हो जाता है ना। यही कारण है कि आज हम इस वीडियो में उस श्राप और उस रहस्य की बात करेंगे जिसकी वजह से जातकों के दाम्पत्य जीवन में बार बार परेशानी आती है। लेकिन उससे पहले माता रानी और भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं वे जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता रानी भोलेनाथ की जय। 3 बार जोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आइए बात करते हैं अगले 48 घंटे में आपके जीवन में होने वाले बदलाव की। कैसा होगा आपका तरक्की का सफर, क्या होगा आने वाले 48 घंटे में, और क्यों आपकी किस्मत पत्नी के सुख से वंचित हो जाती है। दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह कई ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। सूर्य से मंगल, बुध, दे और शुक्र सब अपने अपने गोचर से आपकी राशि को प्रभावित करेंगे और इन ग्रहों का यह अद्भुत संयोग किसका भाग्य चमकाएगा, किसे देगा सुख और समृद्धि और किसे करेगा परेशान, यह सब मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा और साथ ही दूंगा वह अचूक उपाय जो आपके जीवन में प्यार, सुख और सच्चा दाम्पत्य आनंद वापस लेकर आएगा। और इस ग्रह का प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा तथा आपकी राशि के जातकों को खूब लाभ और तरक्की मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। इस प्रकार सितंबर में कई ग्रहों के राशि परिवर्तन का शुभ प्रभाव इस राशि वालों पर देखने को मिल सकता है। करियर और कारोबार में खास तरक्की देखने को मिल सकती है। धन लाभ के अवसर में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग नया कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें अपनी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। पूरा महीना आर्थिक नजरिए से अच्छा रहेगा।
इस दौरान अतिरिक्त आय के साधनों में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान यात्राएं करने को मिल सकती हैं। लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी आय में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जिन लोगों का कोई काम अगर अटका हुआ है वह पूरा होगा, जिससे धन कमाने का अवसर मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को इस माह ग्रहों के गोचर का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके मानसान में वृद्धि इस माह देखने को मिल सकती है। सितंबर माह में ग्रहों के गोचर का शुभ प्रभाव इस राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। पूरे माह आपको धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस माह जो लोग नौकरी में बदलाव लाना चाह रहे हैं उन्हें खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इसके साथ जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होने से आपके बैंक बैलेंस में इजाफा देखने को मिल सकता है। सितंबर का महीना इस राशि के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। ग्रहों के गोचर और इससे बनने वाले शुभ योगों से आपके जीवन में नई उम्मीदों का द्वार खुलेगा और सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। करियर और कारोबार की दृष्टि से भी यह माह साफ आसी आपके पक्ष में रहने वाला है। पारिवारिक और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस माह के गए लेन देन का भी लाभ होगा। परीक्षार्थियों को भी निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा और 24 घंटों का समय इस राशि वालों के लिए कल्याणकारी रहने वाला है। इस माह इस राशि वालों को भाइयों और दोस्तों से अच्छा समर्थन मिलेगा और आप बिना किसी डर के अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो इस माह संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा और जीवन साथी का भी आपको हर कदम पर साथ मिलेगा। इस राशि वाले अगर करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस माह आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी को बता दें तुम्हारे पक्ष में ग्रह भी हैं, फिर भी आपको पत्नी का सुख क्यों नहीं मिलता है? इनके पीछे यह रहस्य छुपा हुआ है। मैं डंके की चोट पर सच बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के योग अपने गुण धर्म एवं कारकत्व के अनुसार विभिन्न प्रभाव दे रहे हैं। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छे संबंधों को बताती है तथा पाप ग्रहों की दृष्टि वैवाहिक जीवन को दुखमय बना देती है। आज के समय में तलाक की स्थिति को देखते हुए जन्मपत्री में गुणों के मिलान के साथ साथ पूर्ण कुंडली का अवलोकन सुखी एवं शांतिमय जीवन के लिए प्रासंगिक है। विवाह जीवन का सुनहरा मुहूर्त है। ज्योतिष की दृष्टि से सप्तम भाव पति पत्नी का होता है। पंचम भाव उनके आपसी प्रेम संबंधों को दर्शाता है। ज्योतिषियों ने पास से और भाव कारक पर विशेष बल दिया है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पुरुष का शुक्र और स्त्री का गुरु बलवान होना अति आवश्यक है। स्त्री जातक के लिए भाव कारक गुरु तथा पुरुष के लिए पासा हुआ भाव कारक शुक्र बताया गया है। पुरुष के लिए आय शुक्र की स्थिति तथा सप्तम भाव सप्तमेश से संबंध सुखद वैवाहिक जीवन के लिए विचारणीय है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो। सप्तमेश जन्मत्री में केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। सप्तमेश पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो। पुरुष के लिए शुक्र तथा स्त्री जातक के लिए गुरु बलवान हो। उक्त सभी योगों के होने पर यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों के मध्य हो या पृथक्कारी ग्रह सूर्य मंगल राहु शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति विशेष शुभ नहीं कही गई है, क्योंकि सूर्य पूर्वी गोलार्ध में क्षितिज के नीचे आ जाता है, जिसके कारण जीवन साथी का अहंकार, टकराव, आक्रोश तथा अन्य ग्रह विपरीत होने पर तलाक की स्थिति भी देखी गई है। चंद्रमा की स्थिति शुभदायक है, परंतु यदि चंद्रमा क्षीण हो तथा राहु शनि जैसे पृथक्कारी ग्रहों की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत तो अच्छी होती है, परंतु बाद में वह दुखद स्वरूप ले लेता है। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति के विषय में अनेकानेक विभिन्न बातों को लिखा गया है, लेकिन मंगल यदि स्वग्रही उच्च या मित्र के घर में हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है।
यदि जीवन साथी की जन्म पत्री में मांगलिक योग बन रहा हो और मंगल एवं शुक्र दोनों का सप्तम भाव में संबंध हो, तो यह अक्सर यौन विकृति का कारण बनता है। सप्तम भाव में बुध की स्थिति जीवन साथी से बौद्धिक तालमेल बनाने में मदद करती है, परंतु याद रखिए, बुध नपुंसक ग्रह है और यदि यह अन्य पाप ग्रहों के प्रभाव से युक्त हो जाए तो पति पत्नी के सुख में भारी कमी आ जाती है। गुरु सबसे बड़ा शुभ ग्रह माना जाता है। गृहस्थ जीवन का आधार ही गुरु है। यदि गुरु का सप्तम भाव या सप्तमेश से शुभ संबंध हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, परंतु यदि गुरु नीचस्थ हो या शत्रु राशि में बैठा हो तो मनमुटाव और कलह यदा कदा बना रहता है। सप्तम में शुक्र की स्थिति सुंदर जीवन साथी का चयन देती है। यदि शुक्र शुभ भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा हो तो विवाह के बाद भौतिक ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर सप्तमेश शुक्र से छठे या आठवें भाव में हो तो दाम्पत्य सुख में कमी देखने को मिलती है। सप्तम में शनि और राहु की उपस्थिति विद्वानों ने इसे अच्छा नहीं माना। शनि विवाह में विलंब तो कराता है, लेकिन विवाह के बाद स्थिरता भी देता है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाता है। वहीं राहु जीवन साथी के बीच रिक्तता लाता है, चाहे वह विचारों की हो या जीवन शैली की। यही कारण है कि पत्नी का सुख अधूरा रह जाता है। अब प्रश्न उठता है, इससे छुटकारा कैसे मिले? पत्नी का सुख और दाम्पत्य आनंद कैसे पाया जाए? सोमवार के दिन सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा करें, फिर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगा। यदि आपके जीवन में रोज झगड़े होते हैं तो अपने जीवन साथी को बताए बिना उसके तकिए के नीचे कपूर रख दीजिए। अगले दिन सुबह उस कपूर को निकालकर जला दीजिए। इस छोटे से उपाय से रिश्तों में तेजी से सुधार होगा। गुरुवार को सूर्योदय से पहले स्नान करिए। एक तांबे के लोटे में जल और हल्दी डालकर उगते सूर्य को अर्घ्य दीजिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करके उनके मंत्र का जाप करें। यह उपाय न सिर्फ पति पत्नी बल्कि सास बहू के रिश्तों में भी मिठास भर देता है। और दोस्तों, याद रखिए, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। राधे राधे नाम जपते रहो। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता रानी। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस औरत का नाम पता के बारे में बात करेंगे जो आपको सब कुछ खोल कर देगी। इनका घर कहां पर है, इनका नाम क्या है, इनका उम्र कितना है और इनका जाति कौन सी है, यह कहां की रहने वाली है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे द्वारा बताए गए सभी जानकारी को आप हासिल करके ही जाइएगा। अगर प्रेम जीवन में कोई गलतफहमी या तनाव है तो उसे आप समझदारी से सुलझा सकते हैं। किसी भी विवाद में घबराहट से बचें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जब तक पूरी स्थिति समझ ना आए किसी निष्कर्ष पर ना पा। इस समय अपने साथी से खुलकर बात करें और किसी भी मतभेद को सुलझाने की कोशिश करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। आपकी किस्मत का ताला खुल चुका है और अब तरक्की की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। यह समय आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवेश होगा। जी हां दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आप सोच रहे थे कि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि कब आएगी, जिनके लिए आपने सालों से इंतजार किया है, तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह सपना सच होने वाला है और माता स्कड़ी लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपको अपार सफलता, सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी किस्मत के सितारे एक ऐसा चमत्कार करने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वह अविश्वसनीय होगा। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। यह खुशखबरी सिर्फ आपके लिए है।
इस वीडियो में हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जिससे आप लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और ग्रह नक्षत्र किस प्रकार आपके लिए इस समय सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा के लिए धन और समृद्धि का प्रवाह हो? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पसंद करने वाले सभी भक्त माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं कि आने वाले 24 घंटे में आपको किस प्रकार का भारी धन लाभ मिलने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। आपके राशि के ग्रह नक्षत्र इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में आ रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे और आपको 5 बड़ी खुशियां मिलेंगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। आपकी राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही भाग्यशाली है। यह समय आपके लिए मीलों दूर की खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। अब वे जल्द ही उससे छुटकारा पाशा लेंगे। घर में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आना तय है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर दिशा से सुख और सफल का प्रवेश हो रहा है। आपके पास अब वह सब कुछ आने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था। इस समय आपके भाग्य के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके हैं और अब आप तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन, स्वास्थ्य, नौकरी और प्रेम सभी क्षेत्रों में अब बदलाव आएगा। आपके जीवन में आने वाली खुशियां और सफलता आपके आसपास लोगों को भी हैरान कर देंगी। यह समय आपके लिए बहुत ही बदलने वाला है। अगर आप तैयार हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए तो इस मौके का पूरा लाभ उठाएं। याद रखें, ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता और यह समय केवल किस्मत वाले लोगों से के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और उस आशीर्वाद को स्वीकार करें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में 5 बड़ी खुशियां आने वाली हैं। आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा और जिन जातकों को नौकरी की तलाश थी उनकी यह इच्छा भी पूरी होने वाली है। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। साथ ही एक बहुत बड़ा धन लाभ आपके रास्ते में आने वाला है और अब आपकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी और गरीबी और दरिद्रता का नामो निशान भी नहीं रहेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा और आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। इस समय के दौरान कोई बड़ी शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपको अब गिरने का डर नहीं रहेगा क्योंकि अब आपको कभी भी गिरने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि कलयुग का भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे दोस्तों। इसलिए अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से करने और बेल आइकन घंटी बजा दो। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देख ले तो भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहेंगे दोस्तों और वह प्रेम संबंध भी मिल जाएंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति पर खुद से ज्यादा भरोसा न करें क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना कभी कभी आपको धोखा दे सकता है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, खुद पर भरोसा करने से ताकत मिलती है लेकिन दूसरों पर भरोसा करने से कमजोरी आती है। इसलिए अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखें। अगर आप किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें कि लोग हमेशा आपकी निंदा करेंगे। अगर आप सही हैं तो निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और लक्ष्य को ना छोड़ें। अब आपको सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पुराने कर्ज खत्म होने वाले हैं। जी हां, अब आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि ग्रह नक्षत्र और ग्रह गोचर इस समय आपके पक्ष में है। साथ ही भगवान शनिदेव की विशेष कृपा से आपको इस समय में विशेष लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक बात का
ध्यान रखें कि इस समय आपको किसी भी गलती से बचना होगा। शनिदेव के गुस्से से बचने के लिए सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि शनिदेव किसी को भी नहीं छोड़ते और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। आखिरकार यह वीडियो आपको बताने वाला है कि आपकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है। कुछ ऐसी सच्चाई सामने आने वाली पन है जो आपकी सोच को बदल सकती है। बागेश्वर बाबा ने हाल ही में एक खुलासा किया है जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में आपके सामने एक बड़ी चुनौती आ सकती है। शुक्र और शनि ग्रह की स्थिति इस समय आपके जीवन में कई कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि यदि आप सतर्क और सावधान रहते हैं और जैसा हम आपको निर्देशित करेंगे वैसा करते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। जीवन में हर परेशानी एक अवसर की तरह होती है। जब कोई समस्या आती है तो कुछ लोग घबराने लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जितनी ज्यादा परेशानियां हम झेलते हैं उतना ही हम मजबूत होते हैं। आपको इस समय के दौरान सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु और मंगल ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन भ्रम में कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपको इस समय कुछ बड़े मौके भी मिलेंगे, लेकिन साथ ही कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। ऐसे में घबराने की बजाय आपको अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने की जरूरत है। भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय आपके कर्मों का फल मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। अगर वर्तमान समय अच्छा चल रहा है तो घमंड से बचें, क्योंकि यह समय भी बदल सकता है। यह समय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कई कठिनाइयां आ रही हैं, जिससे आप परेशान हैं। घर में तनाव और समस्याएं बढ़ रही हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा। आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब है और आपके जीवन में समस्याओं के कारण आप लगातार परेशान हैं। लेकिन यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। आपके जीवन की समस्याओं का कारण कुछ गलतियां और कुछ बाहरी दुश्मन भी हो सकते हैं। यह दुश्मन अक्सर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ गलत होता है तो आप सोचते हैं कि शायद यह सब आपकी किस्मत में लिखा था या भगवान ने आपको सही से नहीं पकड़ दिया। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यह सच नहीं है। असल में यह सब कुछ आपकी स्थिति, आपके प्रयास और बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है। आपने अपने लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। इससे आपको निराशा हो सकती है। आपको पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करना होगा और फिर लक्ष्य तय करना होगा। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, खासकर अपने पाचन तंत्र का त्योहारों के मौसम में इस पर ध्यान देना और हल्का अभ्यास जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या साइकिल चलाना फायदेमंद रहेगा। ग्रहों की स्थिति के कारण आप इस समय भावनात्मक और रोमांटिक महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने खानपान और स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। दोस्तों, अब तक आप प्यार के मामलों में केवल शब्दों से काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इसे दिल से स्वीकारने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह एहसास हो चुका है कि यदि आप अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गंभीर होना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया है और अगर आप इसमें सही कदम उठाते हैं तो आपके लिए यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज के दिन आप कुछ नए और मिलनसार लोगों से मिल सकते हैं और अगर आप उनका सही तरीके से संवाद करें तो यह आपके लिए भविष्य में मददगार साबित हो सकता है। विशेषकर यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे थे तो इन नए लोगों से प्राप्त जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। हालांकि नकारात्मकता से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि कुछ वरिष्ठ सहकर्मी आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मंजिल के करीब बने रहना है। आज का समय परिवार के साथ शांति से बिताने का है। घर पर रहकर आप कुछ मीठी यादें भी संजो सकते हैं। आपको आज अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होगा और आप महसूस करेंगे कि जो निराशा आपको कुछ दिनों से घेर रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है।
आप अपने आत्मविश्वास से भरे होंगे और कोई भी नया काम शुरू करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यह ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास में किसी अव्यावहारिक कार्य को ना लें। यदि आप अपने प्रेम संबंध में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो समय की कमी के कारण आप इसे थोड़ा टाल सकते हैं। हालांकि आप छोटे लेकिन प्यारे इशारे जरूर कर सकते हैं जिससे आपका साथी यह महसूस करें कि आप उसे प्यार करते हैं। जो लोग व्यापार और स्वरोजगार में हैं उनके लिए आज का दिन लाभकारी हो सकता है। यदि आप अपनी विशेष सज्जता और कौशल का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके सृजनात्मक विचारों को कार्य रूप में बदलने का यह सही समय है और यदि आप किसी बौद्धिक प्रशिक्षण में हिस्सा लेते हैं तो यह आपके करियर को और भी ऊंचा कर सकता है। हालांकि आपको कुछ वित्तीय परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आप आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे और घर में आरामदायक माहौल में रहना चाहेंगे। हालांकि यह एक अस्थायी स्थिति है और आपको अपनी प्रिय चीजों से दूर रहने की जरूरत नहीं है। आपको आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप अपने संबंधों में क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। कभी कभी आपके लक्ष्यों में और आपके पार्टनर के लक्ष्यों में अंतर हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि आप कोई बड़ा फैसला लें आपको इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी समझाने की शक्ति आज बहुत प्रभावी होगी। सट्टा और जोखिम से संबंधित किसी भी काम में फंसने से बचें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे निर्णय ना लें। आज का दिन सृजनात्मकता से जुड़े लोगों के लिए खास है और यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। परीक्षा से डरने की बजाय इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अस्वास्थ्य का खानपान की वजह से आपको पेट की परेशानी हो सकती है, इसलिए खाने पर ध्यान दें और पानी ज्यादा पिएं। आज का दिन आपके प्यार और रोमांस के लिए थोड़ा नरम हो सकता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि सभी लोग सच्चे प्यार की उम्मीद नहीं दिलाते। किसी से सच्चे प्यार की उम्मीद करने से पहले उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ लें। जो लोग शोध में हैं या प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके लिए आज शुभ संकेत है। यह समय अच्छा है, लेकिन निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों का सही विश्लेषण करना जरूरी है। आपको जल्द ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से अपने करियर या कार्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। इस समय आपकी हर किसी की नजर में है और यह मौका आपकी सफलता के लिए अहम हो सकता है। यदि आपको अपनी स्थिति का विरोध महसूस हो तो आप इसे समझदारी से संभालें और अपने दुश्मनों से सावधान रहें जो आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में यदि विरोध अत्यधिक बढ़े तो पीछे हटने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आगे कोई व्यक्ति आपका समर्थन कर सकता है जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य इस समय थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है, जैसे एसिडिटी, सूखी त्वचा या बालों का गिरना। इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और नियमित रूप से पानी पीना व उचित आहार का पालन करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी खबर है, अगले 48 घंटे में आपको भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से बड़े अवसर मिल सकते हैं। इस समय में आपको बिना किसी कठिन मेहनत के फल मिलने की संभावना है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। यह समय आपके लिए धन और समृद्धि लेकर आ सकता है, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे तो अब वह आते अवसर भी सामने आ सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन वीर हनुमान जी हो सकते हैं, जो आपके जीवन में आकर आपको नई दिशा देंगे। उनके आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में शुभ, सुख, समृद्धि और समग्र विकास होगा। हालांकि इस मौके को पहचानने के लिए आपको सतर्क और सचेत रहना होगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण अवसर को पहचानने में गलती करते हैं तो आप अपना भाग्य खो सकते हैं। इसीलिए आपको उन खास बातों का ध्यान रखना होगा जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखनी होगी। आपके जीवन में आने वाले बदलावों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होगा
और आपको इसका पूरा लाभ उठाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। आने वाले दिनों में जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। आप दोनों को ऐसा लगेगा जैसे आप सालों से एक दूसरे के साथ हैं और यह अनुभव बिल्कुल वैसा होगा जैसे कोई खोया हुआ व्यक्ति फिर से मिल गया हो। जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो यह आपके लिए बहुत सौभाग्य का प्रतीक बनेगा। जैसे ही यह व्यक्ति आपके करीब आए, आपको इसे अपना जीवन साथी या मित्र बनाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका आपके जीवन में आना आपके भाग्य और किस्मत को नई दिशा देगा। इसके नाम के कुछ विशेष अक्षर हैं जिनका आपके लिए बहुत महत्व है। ध्यान रखें, यह अक्षर हैं एस, आर, पी, के और एन। ये 5 अक्षर आपके जीवन में सौभाग्य लाएंगे। इनका ध्यान रखें और इन्हें कभी भी अपनी जिंदगी से दूर न जाने दें, क्योंकि इनसे संबंधित व्यक्ति आपके जीवन में आते ही आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। अगर आप एक महिला हैं और इस नाम वाला पुरुष आपके जीवन में आता है, तो आपके भाग्य में अपार परिवर्तन आएगा और आप समाज में एक सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगी। यदि आप एक पुरुष हैं, तो इस नाम की महिला को अपने जीवन में अपमानित करने से बचें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक अहम स्थान रखेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभकारी लगेगी। आपके बाय आइश हामट्यूस यह उम्मीद से खड़ा हुआ है चैनल। तो दोस्तों, जितने भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दे और आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, ताकि वह भी अच्छे बने इस वीडियो को देख कर। दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय, श्री कृष्णा जय, श्री राम जय, मां लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।